हेलो फ्रेंड्स, टॉपर साइंस क्लब एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है एक बार पुनः। मित्रों, हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2022-23 और बीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022-23 तथा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के तहत, ठीक है। और मित्रों, हम लोग जो है इस समय नास्तिक संप्रदाय का आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग जो है जैन धर्म कवर कर चुके थे और बौद्ध धर्म में इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं मित्रों। और आज जो है बौद्ध धर्म का ये लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अंतिम लेक्चर है ये। और इसमें जो है मित्रों हम लोग जो है बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में और प्रमुख जो है बौद्ध विद्वानों के बारे में तथा बौद्ध संगीतियों के बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे मित्रों, ठीक। तो आप लोग बहुत गंभीरता से मित्रों इस टॉपिक का अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं जो एग्जाम में आए वो आपसे छूटने ना पाए, ये मेरा पूरा प्रयास है मित्रों, ठीक है। तो आइए मित्रों हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं मित्रों बौद्ध धर्म के जो रिमेनिंग पार्ट है बौद्ध साहित्य के बारे में मित्रों, ठीक है। बौद्ध साहित्य, हाँ मित्रों, तो बौद्ध साहित्य हमारा आ चुका है आपके सामने। बौद्ध साहित्य की पीपीटी हमारी खुल चुकी है आपके सामने। मित्रों, हम देखते हैं कि जो बौद्ध साहित्य है हमारा, तो बौद्ध साहित्य को जो है बौद्ध साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं मित्रों, वो त्रिपिटक साहित्य को जो है माना जाता है मित्रों, जिसमें विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक जो है मित्रों, ठीक है। तो मित्रों जो विनय पिटक है, जो विनय पिटक है मित्रों, हम देखते हैं कि विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है, जो हमारे 2 पिटक हैं हमारे, जो विनय पिटक और सुत्त पिटक है मित्रों, ठीक है। जो विनय पिटक और सुत्त पिटक है मित्रों, इनकी रचना जो है मित्रों हमारी जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व के आसपास, 483 ईसा पूर्व में जो हुई थी हमारी जो प्रथम बौद्ध संगीति, उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक की जो है रचना हुई थी मित्रों, ठीक है। विनय पिटक में जो विनय पिटक है मित्रों, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के जो विनय पिटक है मित्रों, इसमें बौद्ध धर्म के जो है उपदेशों का जो है संग्रह है मित्रों। जो विनय पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के जो है उपदेशों का जो है संग्रह है मित्रों, ठीक है। तथा जो सुत्त पिटक है मित्रों, सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के आचार व नियमों के बारे में उल्लेख जो है किया गया है मित्रों, ठीक है। तो ये पहले विनय पिटक और सुत्त पिटक जो कि प्रथम बौद्ध संगीति में आए थे, तो विनय पिटक हो गया और सुत्त पिटक दोनों ये हो गए। और जो अभिधम्म पिटक है मित्रों, इसकी रचना जो है तीसरी बौद्ध संगीति जो कि 247 ईसा पूर्व के आसपास अशोक के समय में हुई थी, सम्राट अशोक के समय में हुई थी, उसमें अभिधम्म पिटक की रचना जो है की गई थी मित्रों। और इसमें बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं मित्रों, उनके बारे में जो है चर्चा की गई है मित्रों, ठीक है। तो आइए मित्रों हम लोग जो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक यानी जो त्रिपिटक साहित्य है, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं थोड़ा सा उनका हम लोग अध्ययन डीपली कर लेते हैं मित्रों, ठीक है। तो हम देखते हैं मित्रों कि जो बौद्ध साहित्य है हमारा बौद्ध साहित्य है हमारा मित्रों, तो बौद्ध साहित्य में ये त्रिपिटक साहित्य जो है बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक जो है कहा जाता है, त्रिपिटक। और ये पाली भाषा में जो है लिखे गए हैं, ठीक। यानी त्रिपिटकों की रचना किसमें हुई है? पाली भाषा में हुई है। और अगर जैन ग्रंथ किसमें लिखे गए थे मित्रों? प्रकृत में, ठीक। तो ये जो त्रिपिटक हैं ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। और त्रिपिटक में ये त्रिपिटक जो है इसमें विनय पिटक कामा यहाँ हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा विनय पिटक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा सुत्त पिटक, ठीक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक के नाम से जो है ये जाने जाते हैं मित्रों। और ये सुत्त पिटक की अगर हम बात करें, जो सुत्त पिटक है हमारा, ये सुत्त पिटक, सुत्त का अर्थ होता है, क्या होता है? धर्म का उपदेश देना। और इस त्रिपिटक में जो है बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं, ठीक। यानी सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया था
उनको जो है संग्रहित किया गया है सुत्त पिटक में मित्रों। ठीक है, ये 5 निकायों में विभाजित है। जो सुत्त पिटक है ये 5 निकाय में जो है विभाजित है मित्रों, यानी 5 भागों में विभाजित है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां मित्रों। ठीक है, एक है पहला हमारा दीर्घ निकाय कहलाता है। पहला क्या कहलाता है हमारा? दीर्घ निकाय। जो दीर्घ निकाय है, दीर्घ मतलब वैसे ही शब्द से ही पता चलता है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा क्या? बुद्ध के उपदेश, यानी जो बुद्ध के बड़े बड़े उपदेश हैं वो किसमें है? दीर्घ निकाय में है मित्रों। तो बुद्ध के जो लंबे उपदेशों का संग्रह दीर्घ निकाय में है। ये बुद्ध घोष ने जो है सुमंगल वासिनी एवं सामंत प्रसादिका नामक टीका लिखा है। इस दीर्घ निकाय पर बुद्ध घोष नामक जो विद्वान हैं उन्होंने सुमंगल वासिनी और सामंत प्रसादिका नामक जो है टीका लिखा है मित्रों। दूसरा है हमारा मध्यम निकाय है। तो मध्यम क्या है? मध्यम मतलब होता है मझिला। ठीक है, मध्यम मतलब मझिला होता है, मतलब जो छोटा होता है। तो मध्यम निकाय में क्या है? छोटे छोटे उपदेशों का संग्रह है, मध्यम निकाय में है मित्रों। उसके बाद है संयुक्त निकाय। तीसरा है संयुक्त निकाय। इसमें बुद्ध की जो संक्षिप्त घोषणा है, बुद्ध की जो संक्षिप्त घोषणा है वो संयुक्त निकाय में है मित्रों। तो बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह जो है संयुक्त निकाय में आता है मित्रों। और इसी का भाग धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र है। ठीक, इसी का जो भाग है हमारा वो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें मध्यम प्रतिपदा तथा अष्टांगिक मार्ग का जो है उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्रों कि किसमें जो है मध्यम प्रतिपदा मतलब मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है, तो वो संयुक्त निकाय आंसर होगा मित्रों। ठीक, तो किस बौद्ध ग्रंथ में जो है मध्यम प्रतिपदा और अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है? तो वो संयुक्त निकाय है मित्रों। ठीक, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं जो सुत्त पिटक का चौथा भाग है, चौथा निकाय है, जिसे अंगुत्तर निकाय कहते हैं मित्रों। अंगुत्तर निकाय के नाम से जाना जाता है मित्रों। और हम देखते हैं इसमें बुद्ध के 2000 से अधिक संक्षिप्त कथनों, यानी बुद्ध के संक्षिप्त कथनों का यह संग्रह है अंगुत्तर निकाय। और इसी में मित्रों जो है हम देखते हैं हम लोग 16 महाजनपदों का उल्लेख भी जो है मित्रों अंगुत्तर निकाय में पाते हैं। और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अंगुत्तर निकाय का उल्लेख कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो उसका आंसर है मित्रों 16 मिलता है मित्रों। तो सही आंसर है उसका अंगुत्तर निकाय। उसके बाद जो 5वां है मित्रों, सुत्त पिटक का जो 5वां भाग है हमारा वो खुद्दक निकाय के नाम से जाना जाता है। खुद्दक निकाय के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है कई ग्रंथ आते हैं, जिसमें खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, सुत्त निपात, विमानवंथु, थेर गाथा, थेरी गाथा और जातक आदि जो है ये खुद्दक निकाय के तहत जो है आते हैं मित्रों। ठीक है, हम देखते हैं कि कुछ जातक ग्रंथ बुद्ध काल की राजनीतिक स्थिति का भी वर्णन करते हैं, यानी कई जो जातक ग्रंथ पाए गए हैं उनसे बुद्ध काल की जो समकालीन परिस्थितियां थी उनके बारे में उल्लेख मिलता है मित्रों। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों जो बौद्ध धर्म का जो दूसरा जो महत्वपूर्ण पिटक है मित्रों वो है विनय पिटक है। वो क्या है? बौद्ध धर्म का जो दूसरा महत्वपूर्ण पिटक है वो विनय पिटक के नाम से जाना जाता है मित्रों। ठीक है, इसमें क्या है? भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित किया गया है। यानी विनय पिटक में भिक्षुक और भिक्षुणियों से संबंधित आचार नियम और उनके नियमों को संग्रहित किया गया है। तीसरा हमारा मित्रों यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये जो दोनों पिटक थे इनकी रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी। और जो तीसरा है अभिधम्म पिटक मित्रों, इसमें क्या है? इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों, बुद्ध के जो दार्शनिक सिद्धांत है हमारा उनका वर्णन अभिधम्म पिटक में मिलता है मित्रों। और यह जो है प्रश्नोत्तर रूप में है। ठीक, जो अभिधम्म पिटक है ये प्रश्न उत्तर के रूप में पाया जाता है मित्रों। ठीक, तो इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का यानी बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है और प्रश्नोत्तर शैली में ये पाए जाते हैं मित्रों। ठीक, ये वही लिखा है कि सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी तथा इसकी रचना अर्थात ये जो अभिधम्म पिटक की जो रचना है मित्रों वो तृतीय बौद्ध संगीति में हुई थी। ठीक, और इसमें क्या था? मोगली पुत्र तिस्य जो है द्वारा जो है की गई थी। अभिधम्म पिटक की रचना किसने किया था? मोगली पुत्र तिस्य ने किया था।
उसके बाद हम देखते हैं मित्रों कि बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख ग्रंथ, यानी त्रिपिटक के बाद में बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख ग्रंथों की चर्चा करते हैं। मित्रों एक बार पीसीएस मुख्य परीक्षा में 2020 पीसीएस मुख्य परीक्षा में ये पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों कि बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में पूछा गया था उसमें। तो अगर हम लोग ये बौद्ध साहित्य टेक्स्ट को अगर हम लोग यहाँ से कवर किए होते तो बहुत अच्छा आंसर वहाँ पर लिखा जा सकता था मित्रों। तो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अन्य जो प्रमुख ग्रंथ हैं, त्रिपिटक के इतर जो कुछ अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें है मित्रों हमारा पहले नंबर पर आता है जातक कथा। ठीक, जातक कथा क्या है? जातक कथा उन कथाओं को कहते हैं मित्रों जिसमें भगवान बुद्ध के जन्म के पहले की घटनाओं का उल्लेख मिलता है मित्रों। ठीक, इनकी जो संख्या है कुल 549 जो है बताई गई है मित्रों, और ये युद्ध नहीं बल्कि ये बुद्ध होगा, ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, यानी भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाओं में पाई जाती हैं मित्रों। और भारतीय कथा साहित्य का सबसे प्राचीन संग्रह है मित्रों। ठीक, ये जो जातक कथाएं हैं ये भारतीय जो कथा साहित्य है उसका प्राचीनतम संग्रह पाया जाता है, और यह पाली भाषा में है, या जो है जातक कथाएं जो है वह पाली भाषा में हैं। ठीक है, दूसरा है मित्रों अष्ट कथाएं हैं, ये त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। जो त्रिपिटक हैं उनके भाष्य के रूप में जो है अष्ट कथाओं की रचना की गई है। और तीसरा है मित्रों निदान कथा, तीसरा है हमारा निदान कथा कहलाता है तीसरा। इसमें क्या है मित्रों, इसमें विभिन्न ग्रंथों से बुद्ध के जीवन संबंधी छुटपुट घटनाओं का संग्रह करके बुद्ध का जीवन चरित्र सर्वप्रथम निदान कथा में ही मिलता है मित्रों। ठीक, यानी बुद्ध का जो जीवन कथा है, यानी जीवन के बारे में जो सर्वप्रथम जीवन चरित्र के बारे में सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो निदान कथा में ही मिलता है मित्रों। एक मिनट, उसके बाद मित्रों हम लोग देखते हैं आगे दीपवंश महावंश। इसी क्रम में जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ, बौद्ध धर्म के साहित्य के क्रम में जो है त्रिपिटक से इतर जो साहित्य हैं उसी क्रम में दीपवंश और महावंश का भी चर्चा आता है मित्रों। इसमें क्या है, यह मुख्य रूप से इसने सिंघल द्वीप या श्रीलंका का इतिहास मिलता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में कि दीपवंश महावंश का उल्लेख जो है किस में मिलता है। दीपवंश महावंश में किसका उल्लेख मिलता है, तो सिंघल द्वीप का जो है उल्लेख मिलता है मित्रों। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि पाली भाषा में लिखित इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास की भी जो है कुछ जानकारी जो है मिलती है। ठीक, यानी इस दीपवंश महावंश में सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका का उल्लेख मिलता है और मौर्य इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है मित्रों, इसलिए मौर्य इतिहास के लिए भी यह महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है मित्रों मिलिंद पन्हो, यह महत्वपूर्ण टेक्स्ट है मित्रों, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में है कि इस ग्रंथ में यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु जो है मित्रों नागसेन के बीच में वार्तालाप का जो है उल्लेख मिलता है। यानी मिनांडर और नागसेन के बीच में वार्तालाप का उल्लेख मिलिंद पन्हो में मिलता है मित्रों, और इसके लेखक जो है नागसेन है, और यह जो है यह पाली भाषा में, और यह जो है मित्रों पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है, नागसेन है मित्रों। कई बार इसे मैचिंग के लिए पूछा गया है, और कई बार ये भी पूछा गया है कि जो है यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु जो नागसेन हैं इनके बीच वार्ता का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है, तो मिलिंद पन्हो में मिलता है मित्रों। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों संस्कृत बौद्ध ग्रंथ, मतलब ऐसे बौद्ध ग्रंथ जिनकी रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई है उनका अध्ययन कर लेते हैं मित्रों। हम देखते हैं कि बुद्ध चरित्र जो है इस महाकाव्य की रचना बुद्ध चरित्र की रचना किसमें की गई है, संस्कृत भाषा में की गई है मित्रों। ठीक, जो बौद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित्र है, बौद्ध ग्रंथ जो सौंदरानंदन है, बौद्ध ग्रंथ जो सारिपुत्र प्रकरण है, इन सबकी रचना कौन किया है मित्रों, अश्वघोष के द्वारा की गई है। ठीक, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंदन और सारिपुत्र प्रकरण, इन तीनों की रचना किसने किया है, ये संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ है मित्रों, और इनकी रचना जो है अश्वघोष के द्वारा जो है की गई है मित्रों। ठीक, इसमें बहुत ही संक्षिप्त रूप में इसके क्या क्या चीज़ें थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, इसको हमने इसमें
लिख दिया है मित्रों, पीपीटी में करवा दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है, कथा कहानी है बस। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों वर्ज्य सूची। हम वर्ज्य सूची देखते हैं इसी के क्रम में, जो संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। वर्ज्य सूची जो है यह भी मित्रों जो है अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, अश्वघोष के द्वारा रचित एक उपनिषदीय ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें वर्ण व्यवस्था का भीषण खंडन जो है किया गया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का भीषण खंडन किया गया है, तो वो वर्ज्य सूची है मित्रों, ठीक। वर्ज्य सूची में वर्ण व्यवस्था का भीषण खंडन किया गया है। उसके बाद है महावस्तु मित्रों, नेक्स्ट टेक्स्ट आता है महावस्तु। हम देखते हैं कि यह संस्कृत भाषा में लिखित यह ग्रंथ महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्त से संबंधित है, यानी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ ग्रंथ महावस्तु है। और यह हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है, ठीक। ये हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है, लेकिन इसमें महायान की विशेषताएं भी जो है दिखाई देती हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ है मित्रों जिसमें जो हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है लेकिन उसमें महायान की विशेषताएं दिखाई देती हैं, और 1 2 3 ऑप्शन दे दिया, उसमें एक महावस्तु अगर आएगा ऑप्शन तो वो ऑप्शन सही होगा। उसके बाद जो विशुद्धि मग्ग है मित्रों, ये बुद्ध घोष के द्वारा ये भी लिखा गया है, विशुद्धि मग्ग के द्वारा रचित या हीनयान ग्रंथ है, ठीक है। हीनयान का यह भी ग्रंथ है मित्रों। और उसके बाद जो है अभिधम्ब घोष का आता है मित्रों चर्चा। अभिधम्ब घोष की रचना जो है मित्रों वसुबंध के द्वारा जो है की गई है मित्रों। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों महायान ग्रंथ। उसके बाद हम देखते हैं जो है महायान ग्रंथ जो है, जो महायान ग्रंथ हम देखते हैं, हीनयान ग्रंथ महायान ग्रंथ देखते हैं। हम देखते हैं मित्रों ललित विस्तार। महायान ग्रंथ क्या था, जिसने जो है बौद्ध धर्म में जो है नई प्रवृत्तियों को आत्मसात कर लिया था, वो महायान कहलाए थे मित्रों, ठीक है। और ये हीनयान महायान का विभाजन कब हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं मित्रों। तो हम देखते हैं कि ललित विस्तार ये महायान ग्रंथ है। हम देखते हैं कि ये संस्कृत में लिखित यह बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के जीवन के बारे में इसमें वर्णन ललित विस्तार में किया गया है मित्रों। और जो हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ते थे द लाइट ऑफ एशिया जो लिखते थे सर एडविन अर्नॉल्ड के द्वारा बुद्ध के जीवन पर जो है एक महाकाव्य लिखा गया था जिसका नाम द लाइट ऑफ एशिया था, ठीक। जिसका अध्ययन हम लोग पहले यूपी बोर्ड में करते थे, यूपी बोर्ड की किताब में हम लोग करते थे। उसके बाद है मित्रों सुधर्मन पुंडरीका। यह संवादों की जो है एक लंबी श्रृंखला है, संवाद की लंबी श्रृंखला सुधर्मन पुंडरीका है। और वज्रछेदिका यह आत्मज्ञान का एक लेख है। जो वज्रछेदिका है महायान ग्रंथ ये आत्मज्ञान पर एक लेख मिलता है वज्रछेदिका में। उसके बाद मित्रों यहाँ से हमारे जो बुद्ध साहित्य है, हमारे जो बुद्ध लिटरेचर है हमारे, वो समाप्त हो जाते हैं। और हम यहाँ पर जो है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान और जो दार्शनिक थे हम लोग उन पर जो है थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मित्रों। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों, कभी मैचिंग के रूप में, कभी बुद्धिस्ट टेक्स्ट के रूप में। तो इसलिए आपके लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। हम देखते हैं मित्रों कि जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हैं तो इनको हम देख लेते हैं मित्रों। हम देखते हैं मित्रों कि 200 ईस्वी से लेकर जो है 700 ईस्वी के बीच में बहुत से सुविख्यात जो है बहुत से सुविख्यात बौद्ध संत एवं विद्वानों का आविर्भाव जो है हुआ था, जिन्होंने बौद्ध दर्शन और धर्म के विकास में पर्याप्त योगदान किया था। इसमें से कुछ प्रमुख हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले हमारे अश्वघोष हैं जो प्रमुख हैं। अश्वघोष जी अभी हमने ऊपर देखा कई रचनाएं इनकी थी। ये मित्रों ये क्या थे, ये कनिष्क के समकालीन थे। अश्वघोष ये कनिष्क के जो है समकालीन थे मित्रों। कनिष्क के समकालीन एक प्रतिभा संपन्न कवि, नाटककार, संगीतकार, विद्वान और तर्क शास्त्री थे मित्रों। और इन्होंने जो है भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाले प्रथम ग्रंथ जो बुद्ध चरित्रम की जो है रचना किया था। यानी अश्वघोष ने क्या किया था, ये कनिष्क के समकालीन थे, इन्होंने बुद्ध चरित्रम की जो है रचना किया था। बुद्ध चरित्रम की एक महाकाव्य के रूप में रचना की थी, ये एक इपिक है, ठीक। उन्होंने बुद्ध का यशगान करते हुए, बीड़ा बजाते हुए देश के विभिन्न नगरों एवं ग्रामों की यात्रा की और देश के विभिन्न भागों में बौद्ध धर्म का
प्रचार प्रसार किया था मित्रों। यानी अश्वघोष ये कनिष्क के समकालीन थे, बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य लिखा था तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी मित्रों। ठीक, अश्वघोष जी। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों नागार्जुन। ये नागार्जुन जो मित्रों ये सातवाहन जो राजा थे हमारे, सातवाहन नरेश जो था यह राजा यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी सातकर्णी है मित्रों, यज्ञश्री सातकर्णी के मित्र थे नागार्जुन जी, एवं उनके समकालीन थे। ठीक, इन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया जिसे शून्यवाद भी कहा जाता है। ठीक, तो नागार्जुन के बारे में क्या हमें देखना है कि ये यज्ञश्री सातकर्णी के, सातवाहन नरेश यज्ञश्री सातकर्णी के जो है समकालीन थे मित्रों, और इन्होंने जो है माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया था जिसे शून्यवाद के नाम से आगे जाना गया। फिर हम लोग देखते हैं मित्रों जो नेक्स्ट विचारक हमारे महत्वपूर्ण हुए हैं वो क्या हुए, अस्सग और वसुबंध। अस्सग और वसुबंध मित्रों, अस्सग और वसुबंध जी जो नेक्स्ट वो थे अस्सग और वसुबंध, हम देखते हैं कि ये दोनों भाई थे मित्रों, दोनों क्या थे, भाई थे, और प्रथम शताब्दी ईस्वी के पंजाब के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। यानी असंग और वसुबंध ये पंजाब के क्या थे, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे, और असंग अपने गुरु मैत्रेय नाथ के द्वारा स्थापित योगाचार या विज्ञानवाद संप्रदाय के महत्वपूर्ण आचार्य थे। यानी ये जो असंग थे, असंग जी जो थे ये मैत्रेय नाथ के द्वारा स्थापित योगाचार या विज्ञानवाद संप्रदाय के महत्वपूर्ण जो है आचार्य माने जाते थे मित्रों। और वसुबंध की महानतम कृति जो है अभिधम्ब कोश, जो वसुबंध हैं, ये वसुबंध जी जो हैं, वसुबंध की जो महानतम कृति है मित्रों वह क्या है, अभिधम्ब कोश। अभिधम्ब कोश को बौद्ध धर्म का विश्वकोश, बौद्ध धर्म का विश्वकोश या बौद्ध धर्म का जो है इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है मित्रों। बौद्ध धर्म का विश्वकोश जो है या इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है, किसको माना जाता है, अभिधम्ब कोश को माना जाता है। इसकी रचना किसने की थी मित्रों, वसुबंध जी ने की थी। उसके बाद मित्रों हम देखते हैं नेक्स्ट जो विचारक हैं बुद्ध घोष जी हैं, बुद्ध घोष हैं। ये हम देखते हैं कि 5वीं शताब्दी ईस्वी के पाली भाषा के महान विद्वान थे। ठीक, बुद्ध घोष 5वीं शताब्दी के पाली भाषा के महान विद्वान थे, और इनकी जो लिखित पुस्तक है हमारा वह विशुद्धि मग्ग के नाम से जाना जाता है। बुद्ध घोष के द्वारा जो लिखित पुस्तक है वह विशुद्धि मग्ग के नाम से जाना जाता है, और ये जो विशुद्धि मग्ग है हमारा वो हीनयान संप्रदाय का जो है प्रमुख ग्रंथ है हमारा। ठीक, जो विशुद्धि मग्ग है हमारा वो हीनयान संप्रदाय का जो है एक प्रमुख ग्रंथ जो है माना जाता है, जिसकी रचना किसने की थी, बुद्ध घोष जी ने की थी मित्रों। हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो विचारक हैं हमारे बुद्ध पालित और भाव विवेक जी हैं। ये दोनों जो है मित्रों 5वीं शताब्दी में नागार्जुन के द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद, नागार्जुन के द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद के महत्वपूर्ण जो है भाष्यकार माने जाते हैं। ठीक है, आगे मित्रों हमारे जो नेक्स्ट विचारक हैं हमारे दिग्गनाथ जी हैं। दिग्गनाथ जो नेक्स्ट विचारक हैं ये 5वीं शताब्दी में मित्रों 5वीं शताब्दी के बौद्ध धर्म के तर्कशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में सुविख्यात हैं। कौन, दिग्गनाथ जी। और उन्होंने तर्कशास्त्र पर लगभग 100 ग्रंथ लिखे थे। जो दिग्गनाथ जी हैं तर्कशास्त्र पर 100 से अधिक ग्रंथ लिखे थे। उन्हें मध्यकालीन न्याय का जनक, मध्यकाल के न्याय का जनक के रूप में जाना जाता है दिग्गनाथ जी को, और दिग्गनाथ के जनक के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है या जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट हम देखते हैं धर्मकीर्ति के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं धर्मकीर्ति के बारे में जो नेक्स्ट विद्वान थे ये 7वीं शताब्दी के विद्वान थे मित्रों। धर्मकीर्ति जो है 7वीं शताब्दी के महान बौद्ध न्यायिक थे मित्रों। ये सूक्ष्म दार्शनिक चिंतक थे तथा भाषा वैज्ञानिक थे। ठीक है, उनकी रचनाएं जो है परवर्ती बौद्ध धर्म के ज्ञान मीमांसात्मक चिंतन में जो है शीर्षस्थ मानी जाती हैं, और उनकी जो अद्वितीय प्रतिभा को स्वीकार करते हुए डॉक्टर स्ट्रेटजी वात्स्की ने उन्हें भारत कांत कहा है। ठीक, तो डॉक्टर स्ट्रेच वात्स्की ने जो है इन्हें भारत कांत कहा है, किसको, धर्मकीर्ति जी को। तो इस प्रकार से मित्रों हमने जो प्रमुख बुद्धिस्ट और प्रमुख विद्वानों की जो है चर्चा आपसे की। अब मित्रों हम लोग जो है प्रमुख जो बौद्ध संगीतियाँ हैं
जो प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ मित्रों हम लोग जो है संक्षिप्त में जो है उनकी जो है चर्चा कर लेते हैं। और आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग जो है कई बार यहाँ से क्वेश्चन मैचिंग के फॉर्म में या फैक्चुअल के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए हैं मित्रों। तो देखते हैं जो बौद्ध संगीतियाँ थी मित्रों, तो हम देखते हैं कि बुद्धों में जो है कुल चार बौद्ध संगीतियाँ जो है हुई थी मित्रों, जिसमें जो प्रथम बौद्ध संगीति थी ये 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। बौद्ध संगीति से तात्पर्य था मित्रों कि बौद्ध धर्म सम्मेलन था मित्रों, जिसमें बौद्ध धर्म में आई हुई विसंगतियों का उपचार जो है किया जाता था मित्रों, तथा उसमें जो है एक कोई नई फिलॉसफी अपनाई जाती थी या कुछ उससे संबंधित जो त्रुटियां थी उनमें सुधार करने के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन जो है समय समय पर किया जाता था मित्रों। तो हम देखते हैं मित्रों करीब पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, दूसरी 383, तीसरी 247 और चौथी जो है पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास ये संगीतियाँ जो है देखने को मिलती हैं। और उसके बाद जो पांचवी संगीति होती है मित्रों, ये ह्वेनसांग के समय में जो है हमें देखने को मिलती है मित्रों। अब हम लोग क्विक फॉर्मेट में फटाफट इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं एक नज़र में। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी मित्रों, ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी और इसके जो संरक्षक थे हमारे वो हर्यक वंश के जो है अजातशत्रु जी को जो है माना जाता है। ठीक, तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी मित्रों। इसका संरक्षक हर्यक वंश के अजातशत्रु जी को माना जाता है और इसके जो अध्यक्ष थे मित्रों वो महाकश्यप जी थे। ठीक, महाकश्यप उपाली जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक, इस संगीति में जो है आनंद के द्वारा सुत्त पिटक तथा उपाली के द्वारा जो है विनय पिटक का संकलन जो है किया गया था। ठीक, जो इस संगीति में जो आनंद थे उन्होंने सुत्त पिटक तथा जो उपाली जो थे उन्होंने विनय पिटक की रचना की थी। अब हम देख लेते हैं मित्रों दूसरा जो पिटक है हमारा, जो दूसरा पिटक है मित्रों द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी, द्वितीय बौद्ध संगीति ये 383 ईसा पूर्व में बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष के बाद इस संगीति का आयोजन किया गया था मित्रों। वैशाली में किया गया था, बालकाराम बिहार में। ठीक है, इसके संरक्षक जो थे वो शिशुनाग वंश का कालाशोक को जो है माना जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी। इसके अध्यक्ष जो है सर्वकामी या सावक मीर कहीं कहीं मिलता है, ये इसके अध्यक्ष माने जाते हैं मित्रों। इस समय 120 वर्ष के थे और आनंद के ये परम शिष्य माने जाते थे। ये जो सर्वकामी थे ये आनंद के क्या थे? परम शिष्य थे मित्रों। और यही वैशाली में जो है वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध धर्म जो था थेरवादी और महासंघिक या अस्थविर और महासंघिक नामक दो उप संप्रदायों में विभाजित हुआ था। दो उप संप्रदायों में वैचारिक रूप से विभाजित हुआ था मित्रों। और इसी से आगे मित्रों जो है हीनयान, महायान और हीनयान का विकास होते हुए हम पहली शताब्दी में देखेंगे, चौथी बौद्ध संगीति में। फिर हम देखते हैं मित्रों तृतीय जो बौद्ध संगीति थी, तृतीय जो बौद्ध संगीति थी ये 247 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में हुआ था और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 236 वर्ष के पश्चात जो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था मित्रों ये 247 ईसा पूर्व में हुआ था और यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 236 वर्ष के पश्चात हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र के जो है अशोकाराम बिहार में हुआ था और इसके संरक्षक कौन थे? अशोक जी थे तथा इसका अध्यक्ष जो है वो मुगलीपुत्र तिस्य को जो है माना जाता है मित्रों। और इसमें हम देखते हैं जो तृतीय बौद्ध संगीति थी इसमें जो अभिधम्म पिटक की रचना इसी में हुई थी। जो त्रिपिटक साहित्य है उसमें जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, उसकी रचना जो है तृतीय बौद्ध संगीति के समय में हुई थी मित्रों। अब हम देखते हैं मित्रों चतुर्थ बौद्ध संगीति। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी मित्रों ये प्रथम शताब्दी में कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी में हुआ था मित्रों। हम देखते हैं स्थल क्या था? कश्मीर का कुंडल वन। कश्मीर का जो है कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। किसके संरक्षण में? कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। अध्यक्ष कौन था मित्रों? तो वसुमित्र जी जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक, उपाध्यक्ष इसका कौन था? अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक, और हम देखते हैं मित्रों कि इसी संगीति में जो है बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था मित्रों। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों कि बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण
बौद्ध धर्म का प्रसार इतना क्यों हुआ, उसके पीछे हम कुछ निम्नलिखित कारणों की हम चर्चा करते हैं क्यों प्रसारित हुआ था। पहला तो देखते हैं मित्रों कि बौद्ध धर्म, ये आपके वैसे प्रीलिम्स के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ये मेंस का टॉपिक है, लेकिन हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक, संक्षिप्त में चर्चा हम लोग फटाफट कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं मित्रों कि बौद्ध धर्म के प्रसार का कारण क्या था। तो प्रसार के कारणों में हम देखें तो एक तो हम पहला कारण जो दिखा हुआ है इसमें मित्रों देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का आकर्षक व प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व था मित्रों। यानी महात्मा बुद्ध एक तो पहले से ही राजघराने से संबंधित थे मित्रों, और दूसरी बात मित्रों, जब राजपाट अपना छोड़कर जो है वो जब बौद्ध धर्म को उन्होंने आप्त किया था तो उसके पीछे उन्होंने मित्रों ज्ञान अर्जन के लिए कठिन परिश्रम किया था, और उसके बाद में जो है उन्होंने माध्यमिक सिद्धांत का जो है पालन किया था। मतलब ना ही बहुत अति और ना ही बहुत लोअर, उसके बीच में मध्यम मार्ग अपनाया था, इस वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का आकर्षक व प्रभावपूर्ण जो व्यक्तित्व था मित्रों, वो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए काफ़ी उपयोगी था, और इनका साथ ही साथ जो है कई समकालीन कई राजतंत्रों से इन्हें सहयोग भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की सरलता, बौद्ध धर्म जो सरल था, इसे कोई भी सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता था, महिलाओं को भी इसमें प्रवेश दिया गया था, तथा इसके जो सिद्धांत थे वो जैन धर्म की तरह कठोर नहीं थे, इसका पालन करना अनुपालन करना काफ़ी आसान था मित्रों। इसलिए अपनी सरलता के कारण ये जैन धर्म की तुलना में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुआ। उसके बाद जो पाली भाषा का प्रयोग मित्रों, पाली भाषा का प्रयोग, उस समय ये पाली भाषा आम जन की भाषा हुआ करती थी मित्रों, इस वजह से ये ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। तीसरा था चारों वर्ण का समर्थन। हम देखते हैं मित्रों बौद्ध धर्म को जो है चारों वर्णों का समर्थन मिला था। ठीक है, इस वजह से ये धर्म जो है बौद्ध धर्म अपने प्रसार करने में काफ़ी सफल रहा। उसके बाद हम देखते हैं राजकीय संरक्षण, कई समकालीन कई राजतंत्रों का इन्हें संरक्षण मिला था। हम लोग इसकी चर्चा जो है कर ही चुके हैं मित्रों। जैसे हम देखते हैं कि उस समय हर्यक वंश में शासक बिंबिसार के द्वारा राजकीय संरक्षण जो है बौद्ध धर्म को दिया गया था। आगे देखते हैं अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, फिर आगे हर्षवर्धन के समय में, तो ये सब राजकीय संरक्षण की वजह से जो है बौद्ध धर्म काफ़ी विकसित हुआ था। उसके बाद बौद्ध संघ का योगदान मित्रों, यानी बौद्ध संघ का योगदान बौद्ध धर्म के विकास में मित्रों, बौद्ध संघ ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मित्रों, क्योंकि इनके द्वारा जो है बौद्ध संघ ने आम जनमानस के बीच में अपने प्रचार के माध्यम से अपनी पैठ बढ़ाई थी, जिससे इसकी लोकप्रियता इस देश के साथ साथ में मित्रों विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और साहूकारों के द्वारा उदारतापूर्वक दान, और समकालीन जो साहूकार थे मित्रों उनके द्वारा भी जो है इस धर्म को बहुत उदारतापूर्वक दान दिया गया था। अब देखते हैं मित्रों कि बौद्ध धर्म के पीछे पतन के क्या कारण थे। बौद्ध धर्म के पतन के कारणों की बात करें तो हम देखते हैं मित्रों कि बौद्ध संघ में विभेद, पहला कारण जो था बौद्ध धर्म के पतन के कारण का, बौद्ध धर्म के पतन का जो पहला कारण था मित्रों, हम देखते हैं कि बौद्ध संघ में विभेद, बौद्ध संघ में भी विभेद हो गया था। पहले स्थविर और महासंघिक में, दूसरी बौद्ध संगीति में और चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों का उदय हुआ था, और आगे चलकर उनसे अनेक संप्रदायों का उद्भव हुआ था। और हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी तक आते आते ये बौद्ध धर्म अनेक संप्रदायों में बढ़ चुका था। तो कहीं ना कहीं इसने जो है बौद्ध धर्म की कमजोरियों को उजागर किया था और उसको कमजोर बनाया था। तो बौद्ध संघ में विभेद तथा उसके अनुयायियों का विभिन्न संप्रदायों में विभाजित होना पहला कारण था मित्रों। दूसरा कारण था कि बौद्ध धर्म के द्वारा कर्मकांड और अनुष्ठानों का अपनाना। 7वीं शताब्दी में मित्रों वज्रयान का जो उदय हो गया था, उसके बाद हम देखते हैं अनेक अनुष्ठान और कर्मकांड इसमें अपनाए जाने लगे थे। इसने कहीं ना कहीं जो है मित्रों आम जनमानस में जो है इसके जनाधार को कमजोर कर दिया था। तीसरा मित्रों संस्कृत भाषा का प्रयोग, संस्कृत भाषा का माध्यम बनाना। हम देखते हैं मित्रों शुरुआत में जो है बौद्ध धर्म ने पाली भाषा का प्राप्त किया था, लेकिन बाद में हम देखते हैं मित्रों इसने संस्कृत भाषा को प्रश्रय दिया था, और खासकर महायान संप्रदाय ने। ठीक, महायान संप्रदाय ने जब चौथी शताब्दी के बाद, पहली शताब्दी के बाद से हम देखते हैं इन्होंने संस्कृत भाषा को प्राप्त किया था, जिसके माध्यम से जो है आम जनमानस का जुड़ाव कम होने लगा था, क्योंकि संस्कृत उस समय समकालीन समय में एलिट क्लास की भाषा मानी जाती थी। जैसे आजकल अंग्रेजी जो है एलिट क्लास की भाषा मानी जाती है, वैसे समकालीन समय में संस्कृत एलिट क्लास की भाषा मानी जाती थी। जैसे आज हिंदी आम जनमानस की भाषा है और अंग्रेजी क्या है एलिट क्लास की भाषा मानी जाती है, उसी तरीके से उस समय भी पाली आम जनमानस की भाषा थी और जो संस्कृत थी वो एलिट क्लास की भाषा थी। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों जो बौद्ध विहारों में विलासता एवं व्यभिचार का बढ़ावा देना।
मित्रों महात्मा बुद्ध जी ने स्वयं कहा था कि अगर मैं महिलाओं को प्रवेश न देता, ठीक, तो यह संघ जो है कई वर्षों तक चलता, लेकिन महिलाओं को प्रवेश देने के बाद में अब यह कुछ ही वर्षों तक चल पाएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं जहाँ महिलाओं का प्रवेश हुआ जब बौद्ध मठों में, तो उसे व्यभिचार को प्रश्रय मिला, जिससे बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं नैतिक पतन की ओर अग्रसर हुआ। फिर हम देखते हैं मित्रों, ये कथन था मित्रों। ठीक है, चलिए आगे अभी देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों पुष्यमित्र शुंग आदि शासकों की प्रतिक्रिया। पुष्यमित्र शुंग आदि शासकों की प्रतिक्रिया। मित्रों जो पुष्यमित्र शुंग था ये वैदिक धर्म का कट्टर अनुयायी था, तो कहीं ना कहीं जो है अपने वैदिक धर्म को बढ़ावा देने के लिए मित्रों कहीं ना कहीं इसने बौद्ध धर्म को जो है दबाने का प्रयास किया, और बहुत से जो है बौद्ध जो अन्यायी थे उनके ऊपर जो है इन्होंने अत्याचार किया था, या इस वजह से जो है कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को कमजोर किया था। उसके बाद ब्राह्मण धर्म में सुधार। मित्रों हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म था मित्रों, वो ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप ही जो है इसका उद्भव हुआ था मित्रों, तथा कहीं ना कहीं इसके जो धर्म व सिद्धांत के माध्यम से ब्राह्मण धर्म की जो है कठोर आलोचना व उसकी कमियों की कठोर आलोचना की गई थी। लेकिन हम देखते हैं मित्रों पहली शताब्दी तक आते आते हम देखते हैं कि जो वैदिक धर्म था, ठीक है, उसने भी अपने सिद्धांतों में बहुत सारे परिवर्तन ले आए थे, जिसकी वजह से जो है आम जनमानस का झुकाव भी अब वैदिक धर्म की ओर होने लगा था, जिससे कि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का जनाधार जो है कमजोर हुआ था मित्रों। ठीक, ये ब्राह्मण धर्म सुधार हो गया। उसके बाद हम देखते हैं स्त्रियों का जो संघ में प्रवेश या सातवां था, वही है कि स्त्रियों का संघ में प्रवेश। एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, क्या कहा था कि यदि बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश ना हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्षों तक चलता, 1000 वर्षों तक टिकता, अगर धम्म में क्या होता, स्त्रियों का प्रवेश ना होता। लेकिन जब स्त्रियों का प्रवेशाधिकार दे दिया गया है तो अब यह केवल 500 वर्ष तक टिक पाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका इशारा था कि अब बौद्ध मठ में क्या होगा, व्यभिचार को बढ़ावा मिलेगा, और जिससे कि धर्म की कमजोरियां उजागर हो जाएंगी मित्रों। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखते हैं। आठवां कारण क्या था? आठवां कारण था मित्रों, आठवां कारण था मित्रों कि तुर्की आक्रमण। तो हम देखते हैं मित्रों कि बख्तियार खिलजी वंश में हम जब देखेंगे कि बख्तियार खिलजी का जो मित्रों 1203 ईस्वी में जो है, बख्तियार खिलजी का जो है 1203 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था। ठीक है, जब देखते हैं मित्रों दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो बख्तियारुद्दीन खिलजी जो है 1203 ईस्वी में जो है आक्रमण करने के क्रम में जो है मित्रों वो नालंदा और विक्रमशिला बिहार नालंदा तक पहुंच जाता है, और नालंदा की जो लाइब्रेरी जो कि उस समय काफ़ी संभ्रांत और बहुत ही एलिट क्लास का कलेक्शन उसमें था बुकों का मित्रों, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट केंद्र हुआ करता था नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसको जो है उसने जो है नष्ट कर दिया था मित्रों। और कई किताबों में तो यहाँ तक मिलता है कि बौद्ध धर्म की जो नालंदा की जो अग्नि थी वो कई वर्षों तक जली थी मित्रों। इसका मतलब ये है कि उसने नालंदा और विक्रमशिला जो महाविद्यालय था उसको बहुत गहरी क्षति पहुंचाई थी, जिसकी भरपाई जो है आगे आने वाले शताब्दियों में नहीं हो सकी, और इन सम्मिलित कारणों से धीरे धीरे बौद्ध धर्म ने जो है भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी प्रभाविता को खो दिया। लेकिन जो है भारत के बाहर अन्य देशों में मित्रों वो आज भी उतना ही प्रभावशाली बना हुआ है जैसा कि पहले था मित्रों। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मित्रों हम लोग का बौद्ध नास्तिक आंदोलन के तहत बौद्ध और जैन धर्म कंप्लीट हो गया है। आगे हम शैव और शाक्त धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर को समाप्त करें मित्रों, उसके पहले एक प्रश्न का उत्तर है, इसको आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं लेक्चर किसने किसने ध्यान से सुना है। ठीक, कि 3री शताब्दी में तीसरी बौद्ध संगीति किस शासक के कार्यकाल में हुई थी मित्रों। ठीक, पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है सभा कामिर, और चौथा ऑप्शन है कनिष्क, चौथा ऑप्शन है डी कनिष्क। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर मित्रों अगर आप लोग गंभीरता से आप जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो मुझे लगता है इसका उत्तर आपको पता होगा, और आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है मित्रों, आप वहाँ इसका कमेंट में आप अपने आंसर को बता सकते हैं मित्रों। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि संस्थान की वीडियो आपको अनवरत रूप से प्राप्त होते रहें। ठीक है, जय हिंद मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में शैव और शाक्त धर्म के साथ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।